हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज हब। जनरल फार्माकोलॉजी का सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी का सेकंड पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में। उसमें टर्म हम लोगों ने देखा था कि फार्माकोलॉजी क्या है, ड्रग कॉम्पेंडिया क्या है, डोजेस फॉर्म में देखा था हम लोगों ने बहुत सारी, जैसे कि टैबलेट वगैरह देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इसमें ऑर्फन ड्रग्स शेड्यूल के बारे में, कीमोथेरेपी के बारे में, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ड्रग्स के स्टोरेज कितने डिग्री पे होते हैं, कितने टेम्परेचर पे होते हैं, उसको कब कब हम लोग फ्रोजन करके रखते हैं, कब कोल्ड में रखेंगे। ये तमाम तरीके हम लोग देखे थे फर्स्ट पार्ट में, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था लोसेंजो तक। तो फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं देखें तो जाकर फर्स्ट पार्ट आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लें, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में लोसेंजो से स्टार्ट करते हैं। तो लोसेंजो क्या है, इसका एग्जांपल एक बहुत अच्छा मार्केट में आता है, डेट इज स्ट्रेप्सिल। तो स्ट्रेप्सिल क्या होता है, टैबलेट, उसके बाद शुगर, उसके बाद गम। अगर ये तीन चीज़ अगर हम मिला देते हैं उसमें तो ये हो जाएगा हमारा क्या, स्ट्रेप्सिल। तो स्ट्रेप्सिल में टैबलेट भी ऐड रहेगा, शुगर भी ऐड रहेगा और गम भी ऐड रहता है, ठीक है। ये मिलकर तीनों क्या बनाते हैं, हमारा लोसेंजो बनाता है। ये जनरली लोकल इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर हम इसको अगर चूसते हैं तो ये करता है लोकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं एक्सटेंडेड रिलीज या फिर कंट्रोल रिलीज। ये क्या होता है देख लेते हैं। तो स्लो रिलीज ऑफ ड्रग, ये क्या होता है, स्लो रिलीज ऑफ ड्रग। अगर मान लीजिए कोई दवा है, वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है और धीरे धीरे काम कर रहा है, यानी ये क्या रहेगा, मोड ऑफ एक्शन या फिर रिजल्ट्स को क्या करेगा, ज़्यादा देर तक, यानी 12, कोई दवा होगा 12 घंटे 24 घंटे तक काम करता है। तो ये किस कारण से होता है, तो ये कारण होता है हमारा एक्सटेंडेड रिलीज या फिर सस्टेन रिलीज या फिर कंट्रोल रिलीज। तो इन सभी दवाओं पे देखे होंगे कि SR लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, SR लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, SR लिखा रहता है, या फिर SSR लिखा रहता है, या फिर CR लिखा रहता है। जैसे पैरासीटामोल SR एग्जांपल के लिए, पैरासीटामोल SSR या फिर पैरासीटामोल CR। तो SR का मतलब क्या होता है, सस्टेन रिलीज। SSR का क्या मतलब है, स्लो सस्टेन रिलीज। और लास्ट हमारा CR का क्या मतलब होता है, कंट्रोल रिलीज। तो इस टाइप से हमारी दवाएं जो हैं ज़्यादा देर तक काम करती है। तो जो ज़्यादा देर तक काम करती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड रिलीज या फिर कंट्रोल रिलीज दवाएं, उनको हम लोग बोलते हैं। अगला जो हमारा सॉलिड फॉर्म है वो क्या है, हमारा कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या होता है देख लेते हैं। तो कैप्सूल क्या है हमारा, इसका जो आउटर कवरिंग होता है, ये जो आउटर कवरिंग है ये किससे मिलकर बना रहता है, हमारा जिलेटिन से मिलकर बना रहता है। तो जो हमारा जो कैप्सूल्स है उसका जो होगा आउटर कवरिंग किससे मिलकर बना रहेगा, जिलेटिन से मिलकर क्या रहेगा, बना रहेगा। किससे मिलकर बना रहेगा, जिलेटिन से मिलकर बना रहता है। और ये जिलेटिन क्या होता है देख लेते हैं। तो जिलेटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिजोल्व हो जाता है वाटर में, तो वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। अब ये जिलेटिन का दो सोर्स होता है, ये एनिमल से भी पाया जाता है और प्लांट से भी मिलता है। तो इनका दो सोर्स हो गया, एनिमल और प्लांट्स, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो कैप्सूल के अंदर दो चीज़ें भरी जा सकती है, एक होता है लिक्विड और दूसरा होता है हमारा पाउडर यानी केमिकल। तो देख लेते हैं। तो लिक्विड वाला जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड वाले में जनरली एग्जांपल में आ जाए तो विटामिन ई होता है। क्या होता है, विटामिन ई होता है। तो विटामिन ई जो है जनरली लिक्विड फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलता है। और पाउडर में कौन सा रहेगा, तो ये जो हमारा जो लिक्विड है इसके अंदर क्या भरा रहेगा, अगर सॉलिड भरा रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा पाउडर फॉर्म, और अगर लिक्विड भरा रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा लिक्विड फॉर्म, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एग्जांपल में विटामिन ई। तो इस तरह से हमारा जो है कैप्सूल काम करता है, ठीक है। और स्पेंसुल का क्या मतलब है, अगर कोई कैप्सूल एक्सटेंडेड रिलीज के लिए अगर यूज़ किया जा रहा है, ज़्यादा देर तक अगर वो यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेंसुल बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंडेड रिलीज और कैप्सूल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सपोजिटरी। तो सपोजिटरीज क्या होता है देख लेते हैं। तो इनका शेप कैसा होता है, बुलेट शेप के होता है। ये पूछा जाता है कि सपोजिटरी का शेप कैसा होता है, तो बुलेट शेप के होता है। कैसा शेप होता है इनका, बुलेट शेप होता है ना, बुलेट शेप होता है। और यूज़ कहाँ पे करते हैं, एनल कनाल में, एनल कनाल में या फिर रेक्टम में या फिर एनस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, तो ये दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव। ये पहले क्या रहता है, सॉलिड रहता है, लेकिन जैसे ही जब हम लोग एनएस में इंसर्ट करेंगे तो ये हीट के कारण क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा।
पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद ये जो भी उसका काम है प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट, यानी लोकल इफेक्ट को क्या करता है वो शो करता है। तो ये जब हम लोग ये जो हमारा बुल्लेट टाइप में है, तो ये बुल्लेट टाइप में है, तो ये बुल्लेट टाइप में है, तो सपोजिटरी जब हम इंसर्ट करते हैं एनएस के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ के इफेक्ट से ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा और वहाँ पे लोकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, जो अपना वो काम करने गया है वो काम करेगा। अगला हमारा पेसरीज। तो पेस्ट्रीज भी वैसा ही काम करता है। इसका शेप कैसा होता है, ओवल शेप होता है। तो सपोजिटरी का कैसा शेप है, हमारा बुलेट शेप है, और जो हमारा पेस्ट्री है उसका कैसा शेप है, ओवल शेप है, अंडाकार है। रूट कैसा रहेगा इसका, वजाइनल रहता है, और सपोजिटरी का एनल होता है। ड्रग में क्या क्या दे सकते हैं हम लोग, एंटीसेप्टिक देंगे, डिसइंफेक्टेंट देते हैं, या फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं। ये तीनों ड्रग हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं पेस्ट्रीज में, है ना। तो सपोजिटरी जो है हमारा वो एनल रूट के थ्रू जाता है, और पेस्ट्री हमारा वजाइनल रूट के थ्रू जाता है। तो यहाँ पे हमारा सॉलिड पार्ट क्या होता है, खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज सेमी सॉलिड पार्ट। तो सेमी सॉलिड पार्ट में क्या क्या आएगा, ड्रग्स रहेंगे प्लस ऑयली मीडियम। अगर मीडियम में वैक्स मिला हो या फिर पैराफिन मिला हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑइंटमेंट मिलता है। यानी ड्रग्स प्लस पैराफिन या फिर वैक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑइंटमेंट बोलते हैं, है ना। आगे अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड, दैट इज ड्रग्स प्लस ऑयल प्लस वाटर। का ऑयल प्लस अगर वाटर मिल जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमल्सन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्रीम। इसका जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है सिस्टम में, ठीक है, स्किन पे हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है। अगला हमारा जेल। तो जेल में क्या रहेगा, ड्रग प्लस जेलेटिन, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। ये जनरली यूज किया जाता है किसमें, किस केस में यूज किया जाता है, तो ओरल अल्सर में इसका यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो बहुत सारे शोर, माउथ शोर, इस टाइप के नाम से बहुत सारी चीज़ें आती है जो जेल के रूप में यूज की जाती है। अगला हमारा पेस्ट। तो पेस्ट क्या होता है, ड्रग प्लस वाटर सॉल्युबल पाउडर। तो वाटर सॉल्युबल पाउडर जो रहेगा ड्रग के साथ, और इसको हम लोग अप्लाई करते हैं कहाँ पे, उंड पे अप्लाई करते हैं, दैट इज म्यूकसा या फिर म्यूकस या फिर ओरल, ठीक है। तो इसमें सेमी सॉलिड में हम लोग कितने चीज़ देखे, 4 चीज़ देखे। पहला है हमारा ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, ड्रग प्लस ऑयली मीडियम, जिसमें कि पैराफिन या फिर वैक्स होगा। पहला हमारा ऑइंटमेंट। सेकंड है हमारा क्रीम। क्रीम किसको कहते हैं, ड्रग मिला रहेगा, ऑयल मिला रहेगा, वाटर मिला रहेगा, ये कैसा होता है, इमल्सन होता है। अगला हमारा जेल। तो जेल क्या होता है देख लेते हैं, तो ड्रग प्लस जेलेटिन। अगर ये दोनों चीज मिल के बनाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं जेल। और अगला हमारा पेस्ट। तो पेस्ट क्या होता है, ड्रग प्लस वाटर सॉल्युबल पाउडर, जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं ऊंड पे, ठीक है। लेते हैं एक नोट पॉइंट। तो नोट पॉइंट हमारा क्या है, मैक्सिमम सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, क्रीम के द्वारा होता है। तो यानी अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होगा, और आपको ऑप्शन दे दिया जाए ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल और पेस्ट, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, क्रीम। तो क्रीम के द्वारा जो है हम लोग का मैक्सिमम सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेमी सॉलिड के बारे में। तो सेमी सॉलिड में हम लोग 4 चीज़ पढ़े। कौन कौन सा, ऑइंटमेंट पढ़े, उसके बाद क्रीम पढ़े, फिर जेल पढ़े, उसके बाद पेस्ट पढ़े, ठीक है। आगे अब हम लोग आ जाते हैं। तो सेमी सॉलिड के बाद नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होगा वो क्या होगा, हमारा लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तो ड्रग प्लस वाटर। तो इसमें क्या मिला रहेगा, ड्रग प्लस वाटर मिला रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन। जैसा कि हम लोग का होता है विटामिन बी कम्प्लेक्स सिरप। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स सिरप जितने भी आते हैं वो एक्वा फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो ड्रग प्लस वाटर। अगला अब हम लोग देख लेते हैं ड्रग प्लस ऑयल या ड्रग प्लस ऑयल। तो या सम अमाउंट ऑफ वाटर भी उसमें क्या होगा, मिला होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमल्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमल्सन। जैसे कि हमारा कस्टर ऑयल, क्या है हमारा, कस्टर ऑयल, ठीक है। अगला हमारा ड्रग प्लस अल्कोहल प्लस शुगर। तो ये हो जाता है हमारा एलेक्सीर। ये पूछा हुआ है एलेक्सीर क्या, एलेक्सीर किससे किससे मिल के बना होता है। तो एलेक्सीर ड्रग तो रहेगा ही, अल्कोहल प्लस शुगर। तो अगर हम उसमें हम लोग अल्कोहल प्लस शुगर मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एलेक्सीर हो जाएगा। फ्लेवर बी कम्प्लेक्स सिरप। तो ये किस में आ जाएगा, फ्लेवर्ड बी कम्प्लेक्स सिरप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म में 3 चीज, एक्वा सॉल्यूशन, इमल्सन और एलेक्सीर, है ना, जिसमें एलेक्सीर इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग इंजेक्शंस के बारे में। तो इंजेक्शन बहुत सारे होते हैं, देख लेंगे। तो ड्रग प्लस वाटर। तो ड्रग प्लस वाटर क्या हो जाएगा, हमारा इंजेक्शन हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाता है, गिवन होता है।
और कैन बी गिवन कितने तरह का इंजेक्शन होता है, तो सबक्यूटेनियस, IM, IV और इंट्राडर्मल भी होता है ना। तो अब देख लेते हैं, हैलोपेरिडोल ऑयल फॉर्म में होता है और IM कैन बी गिवन, इसको हम लोग IM क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। एक ऐसा ही ड्रग है हैलोपेरिडोल जो कि हम लोग ऑयल फॉर्म में है और इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ऑयल ड्रग नॉट गिव थ्रू IV रूट। अब जो ऑयली ड्रग होते हैं, नोट पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं, एक नोट पॉइंट है हमारा, तो ऑयली ड्रग नॉट गिव विथ IV रूट, यानी IV रूट के थ्रू जो ऑयली ड्रग होते हैं हम लोग उनको कभी भी नहीं देते हैं, है ना, बिकॉज दे कैन कॉज RBC हेमोलाइसिस। वो क्या करेगा, RBC का हेमोलाइसिस करा सकता है। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, ऑयली ड्रग को IV रूट के थ्रू हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। ऑयली ड्रग को हम लोग कैसा देंगे, हमेशा IM रूट के देंगे, क्योंकि कॉज पेन, ये क्या करेगा, पेन को कॉज कराता है, ठीक है। IM विथ जेट ट्रैक टेक्निक, तो ये एक टाइप का स्पेशल टेक्निक होता है जेट ट्रैक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्किन को, ये मान लेते हैं हमारा स्किन है, तो स्किन को हम लोग पकड़ेंगे हाथ से और इसको बीच में से उठा देंगे और उसके बाद कुछ ऐसे देते हैं नीडल को और उसके बाद ये छोड़ देते हैं, तो ये नीडल जो है वो अपने जगह से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेस हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको जेट ट्रैक माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इंजेक्शन को दे देते हैं। तो इंजेक्शन स्टोर दो चीज़ों में आता है, एक होता है एम्पुल और एक होता है भाइल, दो चीज़ें होती है। तो ये जो इस टाइप का जो बना है फिगर, ये हमारा क्या है, एम्पुल है, जो शीशे के अंदर होता है, ठीक है, जिसमें रबड़ नहीं लगा होता है। तो रबड़ अगर नहीं लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पुल बोलते हैं। और अगर जिसमें रबड़ लगा हुआ है, ठीक है, तो जिसमें रबड़ लगा हुआ है देख लेते हैं, तो ये रबड़ है, तो ये हो जाता है हमारा क्या, भाइल, इसको हम लोग भाइल बोलते हैं। ये इसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं और इसको हम लोग सिंगल यूज़ करते हैं। अगर सिंगल यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एम्पुल। जैसे कि DFC जो आता है वो जनरली हमारा किस फॉर्म में रहता है, एम्पुल के फॉर्म में रहता है। DFC यानी डाइक्लोफिनेक, तो डाइक्लोफिनेक जो होगा वो हमारा एम्पुल फॉर्म में रहेगा। और रबड़ जो रहता है जिसमें, वो रहता है वाइल, इसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं लोशंस के बारे में, ठीक है। तो लोशन क्या होता है देख लेते हैं। तो ड्रग प्लस उसमें क्या मिक्स रहेगा वाटर या फिर ऑयल। अगर वाटर और ऑयल मिक्स रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोशन बोलते हैं, ठीक है। अप्लाई ऑन लार्ज सरफेस एरिया, गुड फॉर हेयर, जैसे हेयर के लिए ये गुड रहता है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लोशन हो जाएगा, है ना। अब आ जाते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। दो तरह का रूट होता है, दैट इज सिस्टेमिक और लोकल। तो सिस्टेमिक जो होगा सिस्टम में काम करेगा और लोकल जो होगा लोकल में काम करेगा। जैसे कि आँख में डाले या फिर कान में डाले या फिर स्किन पे डाले, डर्मल पैच में आता है, तो ये देखेंगे आगे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सिस्टेमिक क्या होता है, ड्रग administered at any site of body that drug come into systemic circulation, यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा कोई भी दवा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड सो इफेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक ड्रग। तो क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक ड्रग। और लोकल ड्रग क्या होता है, ड्रग एडमिनिस्टर्ड एट साइट एंड इफेक्ट रिमेन एट लोकल साइट। तो आँख में दर्द है तो आँख का दवा डाल दिए, या फिर आँख में इन्फेक्शन है तो वो डाल दिए, या फिर कान में डाल दिए, ठीक है। तो ये सारे नाक में डाल दिए, तो ये सारी चीज़ें स्किन पे कहीं पे क्या हमारा रिंग वर्म है तो वहाँ पे अगर हम क्रीम लगा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल अफेक्ट यानी लोकल ड्रग, है ना। तो सिस्टेमिक ड्रग्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी हम लोग देख लेते हैं सिस्टेमिक रूट में। तो फर्स्ट हमारा इंट्रानेजल यानी नाक के अंदर, द ड्रग एडमिनिस्टर्ड इनटू नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे, तो फॉर्म में स्प्रे के फॉर्म में अगर डालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रानेजल। बेनिफिट फास्टेस्ट रूट होता है, इनहेलेशनल एनेस्थीसिया भी इसी रूट से हम लोग देते हैं, ठीक है। खुद से भी दे सकते हैं यानी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड होता है। तो अस्थमा का पेशेंट जनरली पंप लेके चलते हैं जो कि इनहेलेशन पंप होता है। अगर उनको कभी भी अस्थमेटिक अटैक आता है तो उस केस में हम लोग इंट्रानेजल देते हैं, ठीक है। पेप्टाइड्स कैन बी गिवन फॉर CNS इफेक्ट, ये CNS इफेक्ट को भी करा सकता है, ठीक है। बिकॉज पेप्टाइड्स कैंट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ये क्या करता है, पेप्टाइड्स उसको क्रॉस नहीं करता, इसीलिए पेप्टाइड्स भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि डेस्मोप्रेसिन या फिर कैल्सीटोनिन। रिस्क क्या होता है कि ओनली पोटेंट ड्रग कैन बी गिवन, जो दवा काम करती है, ठीक है, हाई पोटेंसी में हम लोग को देना पड़ता है, यानी उसका डोज क्या हम लोग को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं सबलिंगुअल रूट, यानी
सेकेंड हमारा सबलिंगुअल रूट। तो जीभ के नीचे जो होता है यहाँ पे फ्रेनुलम, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेनुलम से जुड़ा रहता है नीचे फ्लोर से। तो जब हम लोग जीभ ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पे ये क्या है हमारा फ्रेनुलम, क्या है फ्रेनुलम, ठीक है, तो फ्रेनुलम के थ्रू जुड़ा रहता है। यहीं इसी के नीचे हम लोग क्या करते हैं ड्रग्स को रख देते हैं। जब ये ड्रग्स हम यहाँ पे नीचे रख देंगे तो ये फास्टेस्ट एक्शन करता है। देख लेते हैं, एडमिनिस्टर अंडर द ड्रग टंग, तो ये कहाँ होता है टंग के नीचे रखते हैं। सबलिंगुअल नाम से ही पता चल रहा है, फास्ट एक्टिंग होता है और ऑब्जर्प्शन फास्ट होता है। इसका जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन यानी हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक नाइट्रोग्लिसरीन में क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है यानी N2O होता है। तो ये N2O क्या करता है ब्लड वेसल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्या करेगा, ये मान लीजिए अभी कॉन्ट्रैक्ट है तो इसको क्या करेगा ना ये नाइट्रस ऑक्साइड डायलेट कर देगा, यानी ये जो जगह है उसको क्या करेगा बढ़ा देगा, है ना, ये डायलेट कर देगा। तो इससे क्या होगा ब्लड सप्लाई हमारा बढ़ जाएगा और हार्ट को डैमेज कम होता है, ठीक है। अगला हमारा अर्गोटामिन, तो अर्गोटामिन किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, माइग्रेन के लिए यूज़ करते हैं। इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं सबलिंगुअल, और बुप्रेनॉर्फिन का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। ड्राइवैक क्या है, टूथ डीके करा सकता है, डिस्कलरेशन करा सकता है, हाई रिस्क फॉर कार्डियक साइड इफेक्ट, और ये कार्डियक साइड इफेक्ट को बहुत ज़्यादा शो करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है कि नहीं, तो सबलिंगुअल में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है ना, फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म नहीं शो करेगा। तो सबलिंगुअल जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को नहीं शो करता है। आगे अपन लोग देख लेते हैं ओरल रूट। तो ओरल रूट में आ जाते हैं, तो ओरल जो है जितने भी दवाएं खाते हैं, जैसे कि हमारा टैबलेट्स हो गया, लोसेंजो हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया कैप्सूल्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो भी हम लोग खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओरल रूट। तो देख लेते हैं मोस्ट वेरिएबल एब्जॉर्प्शन सीन। इसमें एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो वेरिएबल होता है, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन होता है ना। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये मोस्ट कॉमन होता है और मोस्ट कन्वीनियंट एंड चीपेस्ट होता है ना। ड्रॉबैक क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये जाता है, ठीक है, और मैक्सिमम इसका जो है पोटेंसी वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो HCl इन स्टोमक ब्रेक सम ड्रग, ये क्या करेगा, पेट में हमारा HCl होता है, ठीक है, तो ये जो पेट में हमारा जो HCl है ये क्या करेगा, कुछ ड्रग को तोड़ देगा मोस्ट वेरिएबल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद लास्ट पेप्टाइड जो होता है दैट इज ऑक्टेरॉइड, ये क्या करता है, नॉट गिवन बाय ओरल रूट। तो जितने भी पेप्टाइड्स हार्मोन होते हैं या फिर पेप्टाइड ड्रग्स होते हैं तो वो क्या होता है हमारा ओरल रूट के थ्रू नहीं दिए जाते। यही कारण है कि इंसुलिन भी ओरल रूट के थ्रू नहीं जाता। तो वो भी एक क्या है, प्रोटीन है, एक हार्मोन है। पेप्टाइड्स का मतलब प्रोटीन मान के चल सकते हैं। तो प्रोटीन जितने भी रहते हैं प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, वो क्या होता है हमारा ओरल रूट के थ्रू नहीं देते, क्या कि उसका फॉर्म क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगा बोल सकते हैं। तो हमारा पेट जो है उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, ओरल रूट पेप्टाइड्स को नहीं देते। अगर रेक्टल रूट, तो रेक्टल क्या है, इरिटेंट ड्रग कैन बी गिवन। जो भी इरिटेंट ड्रग होता है जो इरिटेशन कॉज करता है वो सारे ड्रग हम लोग किसके थ्रू दे सकते हैं, रेक्टल रूट के थ्रू दे सकते हैं। 50% लेसर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो यानी क्या करता है, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑन द टाइम। अगर ज़्यादा देर के लिए करेंगे तो वो चला जाएगा, अगर ज़्यादा देर के लिए नहीं करेंगे तो वो नहीं जाता है, ठीक है। और ड्रॉबैक क्या है, नॉट कन्वीनियंट देन ओरल रूट, ठीक है। तो सबसे मोस्ट कन्वीनियंट क्या है, कि जनरली इसमें रेक्टल रूट में प्राइवेसी की ज़रूरत पड़ती है और पेशेंट जो है आनाकानी करता है कि रेक्टल रूट जनरली नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डाइजेपाम, फेब्राइल सीजर इन चिल्ड्रेन। तो डाइजेपाम जो इसका एग्जांपल, डाइजेपाम जो है रेक्टल रूट के थ्रू दे सकते हैं चिल्ड्रंस में। आगे अब हम लोग का आ जाता है पेरेंटेरल रूट। तो पेरेंटेरल रूट क्या होता है देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा इनहेलेशन है, जो भी चीज़ें जो बाईपास करती है हमारे इंटेरिक को, यानी अगर इंटेस्टाइन को, इंटेरिक या इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन या इंटेरिक को अगर जो भी रूट बाईपास करता है यानी इंटेस्टाइन में नहीं जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंटेरल रूट बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है ना। तो फर्स्ट हमारा इनहेलेशनल देख लेते हैं। तो लोकल होता है ये ब्रोंकोडायलेटर में बताएंगे अस्थमा की किस में दिया जाता है। उसके बाद है हमारा इंट्रावेनस। इंट्रावेनस क्या वेन या वेसल्स में देते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, लार्ज वॉल्यूम कैन बी गिवन, लार्ज वॉल्यूम दे सकते हैं।
गिव्स ऑल फास्टेस्ट रूट एक्टिंग, ये सबसे फास्टेस्ट एक्ट करता है, ठीक है। और फॉलो इमरजेंसी रूट, इमरजेंसी में हम लोग इसी को प्रीफर करते हैं। ड्रॉबैक क्या है, मोर रिस्क इफ टॉक्सिसिटी, अगर किसी ड्रग का टॉक्सिसिटी ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं देते हैं, ठीक है। बिकॉज सडन इंक्रीजेज प्लाज्मा ड्रग लेवल, तो प्लाज्मा ड्रग लेवल को क्या करता है, ये बढ़ा देता है ना। सीक्वेंस क्या देख लेते हैं, सबसे पहले आईवी देंगे, उसके बाद इंट्राऑस्सियस देते हैं, उसके बाद इनहेलेशनल देंगे, इंडोट्रैकियल देंगे, उसके बाद लास्ट में सबलिंगुअल देते हैं। तो ये हमारा ड्रग का बायो अवेबिलिटी बोल सकते हैं। तो बायो अवेबिलिटी जो है उसका ये एक ऑर्डर है ना, ये एक ऑर्डर है। सबसे बायो अवेबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होगा, आईवी में होगा, उसके बाद इंट्राऑस्सियस में, उसके बाद इनहेलेशनल में, उसके बाद इंडोट्रैकियल में, उसके बाद सबलिंगुअल में, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एडोनिसिन, ठीक है। एडोनिसिन क्या है, पैरा सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, पीएसवीटी, पैरा सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में एडोनिसिन देते हैं और ये विदिन 6 सेकंड में काम करना स्टार्ट कर देता है। सोचिए ये कितना पावरफुल है, इस 6 सेकंड में काम करना स्टार्ट कर दिया, डेट इज आईवी इंट्रावेनस। निकार्डिपिन, ये क्या होता है, हाइपरटेंशन इमरजेंसी में देते हैं, ठीक है। उसके बाद लोरेजपाम स्टेटस इपिलेप्टिक्स में देते हैं और इसमें 100% बायो अवेबिलिटी होता है, ठीक है। 100% ड्रग जो है काम करने जाता है, कुछ भी उसमें डिस्ट्रॉय नहीं होता। उसके बाद हमारा ना इंट्रामस्कुलर, तो इंट्रामस्कुलर क्या है देख लेते हैं, मसल्स में देते हैं, कितने डिग्री पे देते हैं, तो 90 डिग्री पे देते हैं। और आईवी कितने डिग्री पे देते हैं, तो 25 से लगभग 20 डिग्री पे हम लोग आईवी दे सकते हैं, है ना। देख लेते हैं, तो इरिटेंट कैन बी गिवन, जो भी ड्रग इरिटेंट है, इरिटेशन कॉज करता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, आईएम दे सकते हैं, ठीक है। ऑयली मीडियम, ऑयली मीडियम होता है, मैं पीछे डिस्कस किया था कि ऑयली मीडियम जो भी ड्रग है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीजेज, ये क्या करता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। और ये ऑयली मीडियम कैसे देते हैं हम लोग, जेट्रैक से देते हैं, जैसे कि फ्लूफेनाजिल और हेलोपेरिडोल, और आयरन भी देते हैं, ठीक है। आयरन ये एक्सेप्शन है, ठीक है, लेकिन इसको भी, आयरन को भी हम लोग जेट्रैक मीडियम से देते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। ड्रॉबैक क्या है, ऑयली मीडियम जो होता है वो पेनफुल होता है, ठीक है, और इन्फेक्शन, नर्व डैमेज करा सकता है, इन्फेक्शन भी करा सकता है और नर्व डैमेज भी करा सकता है। तो हेपेरिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूट क्या होता है, सबक्यूटेनियस होता है, सबक्यूटेनियस के थ्रू देता है और लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं सबक्यूटेनियस। तो सबक्यूटेनियस जो होता है हम लोग कितने डिग्री पे देते हैं, 45 डिग्री पे देते हैं। कितने डिग्री पे देंगे, 45 डिग्री पे देते हैं, है ना। इसका बेनिफिट क्या है देख लेते हैं, ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड का मतलब खुद से दे सकते हैं। इंसुलिन पहले इंजेक्शंस आते थे, तो इंसुलिन जो इंजेक्शंस आते थे उसको हम लोग क्या करते थे, खुद से दे सकते थे। कहाँ पे देते हैं, तो ये हमारा नेवल एरिया है, तो नेवल एरिया के चारों साइड हम लोग 1 या 2 इंच हम लोग कहीं भी इंजेक्शन ऐसे 45 डिग्री पे दे सकते हैं, ठीक है। ट्यूबरक्लिन में सिरिंज आता है बहुत पतला सा, उसमें लोड कर हम लोग दे सकते हैं, है ना। तो ये है हमारा सबक्यूटेनियस रूट। देख लेते हैं, सबक्यूटेनियस रूट में हम लोग सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड भी दे सकते हैं, डेट इज लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन भी दे सकते हैं हम लोग। इसका क्या होता है, स्लो एब्जॉर्प्शन होता है और लॉन्ग एक्टिंग होता है ना। ड्रॉबैक क्या है, इरिटेंट नॉट बी गिवन, जो इरिटेंट तो आता है, जो इरिटेंट करते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। और ये क्या कराएगा, कॉज स्किन नेक्रोसिस करा सकता है। आगे अब हमारा ट्रांसडर्मल, तो ट्रांसडर्मल क्या होता है देख लेते हैं। तो ट्रांसडर्मल क्या है, अप्लाई ऑन स्किन, ये कहाँ पे अप्लाई होता है, स्किन पे अप्लाई होता है, बट ऑब्जॉर्ब इनटू ब्लड, स्लो एब्जॉर्प्शन होता है इसका, ठीक है। ये पैच, तो स्किन के ऊपर अगर हम पैच लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसडर्मल बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, है ना। अब क्या है ड्रग फॉर्म, तो किस में आता है, पैच फॉर्म में आता है, ठीक है। और एक्शन अप टू 72 आवर्स। अब इंसुलिन जो है पहले इंजेक्शन के फॉर्म में आता था, लेकिन अब पैच के फॉर्म में आता है, तो पैच लगा लीजिए और कहीं भी घूमते रहिए, इंजेक्शन देने का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पैच एनीवेयर इन बॉडी बट लेस या मिनिमम हेयर एरिया, जहाँ पे हेयर कम हो वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। बेनिफिट्स क्या है, स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग एक्ट फॉर लॉन्गर टाइम, जनरली 2 to 3 डेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन रूट, तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन रूट है, इसमें आ जाएगा निकोटीन पैच,
फेंटानिल पैच, स्कॉर्पोमालिन पैच मोशन सिकनेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक आजकल आता है इंसुलिन भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप, इंसुलिन का भी आजकल पैच आना उपलब्ध हो चुका है, ठीक है। धीरे धीरे ज़माना एडवांस हो रहा है। ड्रॉबैक क्या है? ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन बी यूज्ड, यानी जो भी दवाएं लिपिड सॉल्युबल होंगी वही इसमें पैच के फॉर्म में यूज की जा सकती है ना। क्यों भाई? क्योंकि ये स्किन का जो लेयर है वो क्या होता है? लिपिड का बना होता है, तो लिपिड जो सॉल्युबल रहेगा वो जल्दी पास हो जाएगा और वाटर सॉल्युबल पास नहीं होगा, बस यही इफेक्ट है। अगला हमारा लोकल रूट, तो लोकल रूट में देख लेते हैं हमारा टॉपिकल, अप्लाई ऑन द स्किन, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्टेरॉइड हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स हो जाएगा। अप्लाई ड्रग बाय रबिंग ऑल्सो नोन एज इनक्शन, यानी स्किन पे लगाकर जो भी हम लोग रगड़ते हैं, तो रगड़ने के द्वारा जो भी दवा एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनक्शन बोलते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, तो इनक्शन पूछता है। यूज आई में करते हैं, एंटी ग्लूकोमा में स्टेरॉइड, एनाल्जेसिक, म्यूकस मेम्ब्रेन, इंस्टिलेशन, इंट्रावाजाइनल, ब्लैडर, ये सारी चीज़ों में हम लोग क्या करेंगे? लोकल रूट है। अगला है हमारा इनक्शन, तो इनक्शन क्या होता है? जब दवा लगाने के बाद अगर हम लोग रबिंग के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? इनक्शन। और इंस्टिलेशन क्या है? कैविटी में देते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो यानी अगर हम लोग कान में दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? इंस्टिलेशन। आँख में दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इंस्टिलेशन। और इनक्शन स्किन में देते हैं और लगाकर रगड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इनक्शन हो जाएगा, है ना। उसके बाद आ जाता है हमारा इंट्रा आर्टीरियल, तो इंट्रा आर्टीरियल क्या है? देख लेते हैं। ड्रग डायरेक्टली इनटू आर्टरी, आर्टरी में देते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? ओनली एक्ट ऑन पार्टिकुलर ऑर्गन, ये क्या होता है? पार्टिकुलर ऑर्गन पे क्या होता है? एक्ट होता है। जनरली हम लोग ये किस में यूज करते हैं? एंटी कैंसर में यूज करते हैं। बेनिफिट, लोकल इफेक्ट, लेस टॉक्सिसिटी और नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को नहीं करता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स डायरेक्ट जाएगा और ये वहाँ पे मार देगा, है ना। अगला है हमारा इंट्रा आर्टिकुलर, ये क्या होता है? ड्रग इंजेक्टेड इनटू जॉइंट्स, अगर जॉइंट्स में हम लोग डायरेक्ट दे रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा आर्टिकुलर। जैसे कि रूमेटो अर्थराइटिस में देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, हाई एलोरोनिक एसिड देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लोकल इफेक्ट को शो करता है। उसके बाद हमारा इंट्राथीकल, तो इंट्राथीकल क्या है? देख लेते हैं। तो ड्रग एडमिनिस्टर्ड इनटू सब अरेक्नॉइड स्पेस, सब अरेक्नॉइड स्पेस में दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्राथीकल बोलते हैं। बेनिफिट्स क्या होता है देख लेते हैं। तो ऑल्सो प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट और डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्या करता है? क्रॉस नहीं करता है। अगला हमारा इंट्रा ऑसियस या फिर इंट्रा मेडुलरी, ये क्या करता है? इनटू बोन मैरो, बोन मैरो देते हैं, कॉमनली यूज्ड इन नियोनेट्स में देते हैं ना। इफ आईवी लाइन नॉट एक्सेस इन नियोनेट, अगर आईवी लाइन नहीं मिल रहा है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? ड्रग कैन बी इंजेक्टेड इनटू बोन मैरो, बोन मैरो में हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ब्लड में डायरेक्ट होता है। तो आई में क्या होगा? और ड्रॉप में, तो ये क्या होता है? फर्स्ट एडमिनिस्टर्ड क्या हो जाएगा? ड्रॉप, तो ये ड्यूरेशन 5 मिनट में। अगर मान लीजिए आँख में 2 दवाई डालनी है, ठीक है, तो आँख में 2 दवाई डालनी है, ऑइंटमेंट एक आई में ऑइंटमेंट भी डालना है और ड्रॉप भी डालना है, तो कैसे एडमिनिस्टर करेंगे? तो फर्स्ट जो है ड्रॉप को डालते हैं 5 मिनट पहले और उसके बाद सेकंड डालेंगे ड्रॉप ऑइंटमेंट को 5 मिनट बाद, यानी सबसे पहले एक आई में मान लीजिए ऑइंटमेंट और ड्रॉप दोनों डालना, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ड्रॉप डालते हैं, उसके 5 मिनट बाद हम लोग क्या करेंगे? ऑइंटमेंट डालेंगे, है ना। ड्यूरेशन 5 मिनट, तो यही कर रहा है। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी और जनरल फार्माकोलॉजी।